दिल्ली में पीएम आवास के बाहर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव को रिहा किया गया। पीएम आवास के बाहर से हिरासत में लिए गए थे नेता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये कांग्रेस के धरना प्रदर्शन की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं को यहीं से हिरासत में लिया गया। गाड़ियों में भरकर धरना स्थल से दूर ले जाया गया, हालांकि इन्हें बाद में छोड़ दिया गया। इस बीच संसद भवन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। विपक्ष के आक्रामक तेवर को देखते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव को रिहा किया गया। पीएम आवास के बाहर की ये तस्वीरें जहां से हिरासत में ये नेता लिए गए। राहुल गांधी इस दरमियान लेट गए। नारेबाजी सुन लीजिए पहले। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अमित शाह मेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी मेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही। कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। वाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? वाई आर पेपर्स लीकिंग? वाई इज एजुकेशन सो एक्सपेंसिव इन इंडिया? वाई डू फैमिलीज हैव टू डिस्ट्रॉय themselves financially to educate their children? These are legitimate questions, and there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्री, एक हाई वोल्टेज ड्रामे के तौर पर यह पूरा प्रदर्शन नजर आया है जब विपक्ष ने गिरफ्तारियां दी, हिरासत में लिए गए। राहुल गांधी को अभी हम सुन रहे थे, एक पैर में जूता है, दूसरे में जूता भी नहीं है। तो ये प्रदर्शन और कितना आक्रामक रुख रहा कांग्रेस का, वो बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। बिल्कुल देखिए अनामिका, हालांकि जैसे ही मॉनसून सत्र की आगाज हुई थी, यानी जब डेट भी अनाउंस किया गया था, तब भी इस प्रकार के आसार नजर आ रहे थे। हालांकि पिछले 2 बार की बात करते हैं, यानी विंटर सेशन और बजट सेशन की बात करते हैं, तो इसी प्रकार का जो ड्रामा है वो देखने को मिला था। यानी विपक्ष के द्वारा कई मुद्दों को लेकर हंगामे किए गए थे, जिसके बाद इस बार की अगर बात करते तो 2 दिन हो चुके हैं मगर मॉनसून सत्र चल नहीं पा रहा। अब अगर प्रदर्शन की हम बात करते हैं, कल जिस प्रकार से राहुल गांधी हो जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा हो जाए, तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद थे वहां पर और हंगामा पीएम आवास के बाहर किया गया, इस्तीफे की मांग की जा रही। यानी अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात करते हैं तो केवल धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित थी, मगर अब कांग्रेस के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उस प्रदर्शन के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जरूर पहुंचे थे, 20-25 मिनट के आसपास बातचीत हुई, मगर किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया। अब राहुल गांधी के द्वारा जिस प्रकार से लगातार कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे हो, इसके साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ था उसको लेकर भी कहा गया है कि झुनझुन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, उसे स्क्रैप किया जाए। इसके अलावा जो प्रदर्शन किए गए थे, जो उन्हें मारा गया है जिस प्रकार से, उनकी भी जवाबदेही हो तमाम। यानी कहा जाए तो पूरी तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा कल जरूर देखने को मिला था और आज भी कुछ अलग नहीं रहने वाला है। आज भी विपक्ष
विपक्ष के द्वारा तमाशा तो जरूर किया जाएगा, लगातार कई मुद्दों को लेकर हंगामे किए जाएंगे। वही कल समाजवादी पार्टी हो जाए, कांग्रेस, जो तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। वही अगर आज की बात करते तो विपक्ष के द्वारा तो घेराव होगा ही, इसके साथ साथ सत्तारूढ़ पार्टी की बात करते, क्योंकि राहुल गांधी के द्वारा लगातार जो हमने सुना भी अभी कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि संसद में इस मुद्दे को उठाया जाए, यानी लोकसभा राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया जाए, मगर सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है कि उसके लिए आपको मौजूद रहना पड़ेगा। सत्तारूढ़ पार्टी तो चाहती है कि डिस्कशन हो, मगर विपक्ष मौजूद ही नहीं रहती है तो डिस्कशन कैसे होगा, आपको वहां पर रहना पड़ेगा। इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज किस प्रकार से विपक्ष हंगामा करती है, किस प्रकार से प्रदर्शन करती है और सत्तारूढ़ पार्टी उसको लेकर क्या जवाबदेही करती है। जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस बीच एक पोस्ट आया है कि छात्रों के नाम पर राजनीति कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस। इस पर कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की ओर से आया क्या? आप बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा एक्स पर पोस्ट जरूर किया गया, जिसके बाद कांग्रेस के द्वारा लगातार, क्योंकि राहुल गांधी की देखिए अगर मुख्य तौर पर बात करते हैं तो जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी के द्वारा किया जा रहा है, रैलीज भी की जा रही है। पहली रैली कोटा में की गई थी नीट परीक्षा को लेकर ही, उसके बाद से देहरादून में भी की गई है और हुंकार भरा गया था वहां से कि नीट परीक्षा को लेकर जो धांधलेबाजी हो रही है उसको लेकर जवाबदेही होनी चाहिए। यानी कांग्रेस की तरफ से तो स्पष्ट कहा जा रहा है कि कोई राजनीति नहीं है, मगर बच्चों का भविष्य जरूरी हो जाता है। मगर बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान के एक्स की ट्वीट को लेकर अगर सीजेपी की भी देखिए बात करते हैं, कांग्रेस के अलावा अगर सीजेपी की भी बात की जाए तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन को लेकर किसी प्रकार का कोई जो ट्वीट है, कोई जवाबदेही नहीं निकलकर सामने आ रही है, मगर अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उसको लेकर जरूर एक्स पर ट्वीट किया जा रहा है। जी, कांग्रेस के तमाम आरोपों पर क्या कहती है सरकार, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट करके बता दिया है कि ये केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर जो सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या कर रहे थे आप, कुछ भी और कर सकते थे उन्हें रोकने के लिए, बैरिकेड्स लगा सकते थे, आपने छावनी में तब्दील किया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकते थे, लाठियां क्यों भांजी, क्या गलत पूछ रही है? अब बिल्कुल देखिए, चूंकि हर जगह की कोई प्रोटोकॉल होती है, मॉनसून सत्र जारी है, इसके साथ साथ अगर संसद परिसर की भी बात करते हैं वहां पे एसओपीज हो जाते हैं, उसके अंदर किसी को ना जाने दिया जाए। हालांकि वार्निंग पहले जरूर दी गई थी, मगर उसके बावजूद भी जब आगे बढ़ते हुए नजर आए, जिसके बाद टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज इसलिए की गई ताकि तितर बितर किया जा सके, उसके बावजूद भी जब प्रोटेस्टर्स वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद फिर लाठीचार्ज जैसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि आक्रोश जरूरी है, जरूर है कांग्रेस जनता पार्टी के अंदर, उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हम तो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे और लाठीचार्ज जो की गई है, हम तो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं प्रोटेस्टर्स कि हम तो वापस जा रहे थे, उसके बावजूद भी गलत तरीके से हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। यानी गलती सीधा प्रशासन की है, हम तो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहना चाहते थे, केवल वहां तक पहुंचना चाहते थे, मगर जो लाठीचार्ज किया गया है, बर्बरता जो की गई है वो गलत है, ये लगातार कहा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से आगे की कार्रवाई होती है, क्योंकि अब अगर सीजेपी की बात करते हैं तो दीपके जो अभिजीत दीपके है, सीजेपी के जो फाउंडर है, उनके द्वारा कह दिया गया कि अब हम संसद की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि अब उन्हें हमसे बातचीत करने के लिए जंतर मंतर पर आना होगा। तो एक राहत जरूर है कि अगर वो संसद परिसर तक आगे जाने का जिद नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, तो इस प्रकार की लाठीचार्ज संभवतः ना हो उनके ऊपर, तो जिस प्रकार की बर्बरता उनके ऊपर हुई थी अब वैसी चीजें ना हो, मगर उसी प्रकार की चोट तमाम चीजें लेकर के वापस से वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर पर। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की कार्रवाई किस प्रकार से होती है, मगर बिल्कुल अगर दो तरफ की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है, पुलिस यानी प्रशासन की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, तो उस दिन भी यानी 20 जुलाई को भी कहा गया था कि किसी प्रकार का वायलेंस एज सच नहीं किया गया है जब तक जरूरी नहीं लगा। वहीं सीजेपी के प्रोटेस्टर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि बिना कारण हमें लाठी से मारा गया और इस तरह से मारा गया है कि काफी लोग जख्मी हो गए, एक ही पैर पर बार बार मारा जा रहा है, जिस वजह से उनके पैर पे इतनी चोट लग चुकी है, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, सर पर डंडे से मारा जा रहा है, लड़कियों को मेल जो पुलिस वाले हैं वो मार रहे, तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। यानी अब जिद पर अड़ गए हैं और अपनी मांग पूरी करवाना चाहते हैं, क्योंकि पहले जब सरकार से बातचीत हो रही थी तब कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके के द्वारा 20 जुलाई को जरूर कहा गया था कि अभी टेम्पररी इस प्रोटेस्ट को रोक दिया जाएगा, मगर जिस प्रकार की बर्बरता देखने को मिली है, जिसके बाद वापस से अड़ गए हैं कि एक तो जस्टिस चाहिए, यानी जो एफआईआर दर्ज कराए गए हैं, इन सभी चीजें हुई है उसको लेकर स्क्रैप किया जाए, और साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान के अब इस्तीफे को लेकर भी और ज्यादा जोर शोर से सीजेपी प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है। सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर अभी फिलहाल कितनी संख्या नजर आ रही है,
आगे की रणनीति के लिए आपने बताया कि उन्होंने कह दिया कि हम आगे नहीं जाएंगे लेकिन यहीं बैठेंगे, सरकार को यहाँ आना होगा। सोनम वांगचुक को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा है क्या? इसके पैरेलल, इसके समानांतर कांग्रेस की आगे की रणनीति भी अगर सामने आई हो तो साझा कीजिए। देखिए, सबसे पहले सीजेपी की प्रोटेस्ट की बात करते हैं। हालांकि जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट एरिया है उसे हटा दिया गया है, यानी वहां पे बैरिकेडिंग लगा दी गई, उनके स्टेज को तोड़ दिया गया है, उसके अंदर जाने की परमिशन सीजेपी को नहीं दी गई है। मगर सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बाहर ही मौजूद है, यानी बैरिकेड की दूसरी तरफ से मौजूद है और बड़ी संख्या में, यानी हर रोज जो देखा जा रहा था जितने लोग वहां पर मौजूद थे उससे कई गुना ज्यादा जो प्रोटेस्टर्स है अब इन 2 दिनों में देखने को मिले। चाहे चोट लगी हो, वर्षा हो रही है दिल्ली में, गर्मी भी हो, उसके बावजूद भी अड़े है वहीं पर और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी जो संख्या थी 100, 200, 150 के आसपास संख्या थी उससे कई गुना ज्यादा, यानी हजारों की संख्या कहा जाए तो अब हर रोज सीजेपी के प्रोटेस्ट में देखने को मिल रही है और ये जल्दी खत्म होने वाली दिख भी नहीं रही है, क्योंकि और भी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग हर रोज पहुंच रहे हैं। हालांकि रात को भले ना रुके मगर सुबह से लेकर शाम तक जरूर वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर कांग्रेस की रणनीति की बात करते हैं तो आज भी संसद में इसी प्रकार का हंगामा देखने को मिल सकता है। यानी नीट यूजी जो पेपर है, जो तमाम धालनेबाजी हुई है एनटीए को लेकर के, वापस से कांग्रेस प्रदर्शन कर सकती है। अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी परिसर के अंदर तो संभव है कि परिसर के बाहर वापस से जो ऑपोजिशन है, यानी केवल कांग्रेस नहीं बल्कि कई और ऑपोजिशन मिलकर हंगामा करती हुई नजर आ सकती है। बहुत शुक्रिया श्री, नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लौट कर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद। Democracy in India is happening right now. समझाने की कोशिश जितेंद्र सिंह कि कांग्रेस की उनको यहाँ पकड़े हुए हैं।